गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप में। आज हम देखेंगे भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले के वीडियो में मैंने ईटी एमसीक्यू आपको करा दिए थे, ठीक है। इस वीडियो में जितना हो सके हम उतना प्रयास करेंगे आपको प्रश्नों को कराना का, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वह है इंदिरा सागर झील, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ है, तो यह आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे बड़ा जलप्रपात वह जोग जलप्रपात, जिसे कि कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, प्रपात। आगे बढ़ते हैं। जोग प्रपात जो कि सबसे बड़ा है वो है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात है, ठीक है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है, तो वह है जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो श्रावती नदी पर है। कोलकाता जलप्रपात बिहार में है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वह है गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो वह है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो वह है पद्मा। और ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो वह मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वह अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है, तो वह है नर्मदा की। किस नदी को बिहार का शोक, आपको याद रखना है, ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वह है कोसी को, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़िएगा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो वह है दामोदर नदी बंगाल की शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो वह नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गंगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वह है सिंधु नदी, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। कौन सी नदी पश्चिमी ओर बहती है और अरब सागर की में गिरती है, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है, तो आपको बताना है कौन सी ये दो नदियाँ हैं, तो ये हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु की जो है लंबाई 2880 किलोमीटर है एंड जो आपका ब्रह्मपुत्र है उसका है 2900, जो कि वर्ष 20 किलोमीटर अधिक है सिंधु नदी से, इसलिए लगभग माना जा सकता है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो वह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वह है गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है कोसी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, तो वह है नर्मदा। नर्मदा नदी कपिल जलप्रपात जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है, तो ओडिशा की शोक ब्राह्मणी नदी कही जाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वैन गंगा और पैन गंगा किस नदी की सहायक हैं, तो आपको बताना है गोदावरी नदी की, ठीक है, वैन गंगा और पैन गंगा। आगे बढ़ेंगे। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है, तो वह है गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली बनाती है, तो वह है ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो वह है मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो वह ताप्ती नदी। यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो वह ताप्ती। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है, तो वह है सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का
जल का प्रयोग कर सकता है, तो वह है 20% भारत उस जल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सी नदी भारत को केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से तो सिंधु नदी होकर बहती है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। ठीक है, चलिए दामोदर नदी कहे जाने वाली कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ये। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की है। और भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्यान स्थल दोनों भारत में ही है? तो वह है गोदावरी का। कौन सी नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो वह है नर्मदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो वह है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से निर्माणित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो वह है देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और आपकी अलकनंदा ये दोनों जब मिलती हैं तो यह गंगा का निर्माण करती हैं। किस स्थान पर? तो देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो वह है चंबल और साबरमती से। ठीक है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।